हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे आज इस व्लॉग में। आज झांसी में बहुत ही अच्छी तेज़ धूप निकली हुई है। 15 दिनों से यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड और फॉग थी। स्कूल भी बच्चों के बंद कर दिए थे, बट बड़े बच्चों का टाइमिंग 10 से 3 बजे कर दिया था। मैंने तन्मय को बस स्टॉप तक छोड़ा और वापस घर की ओर निकली। तक्षय सो रहा था क्योंकि उसके स्कूल बंद थे 1 हफ्ते के लिए, ठंड होने के कारण। तो जब तक वो सो रहा था मैंने सोचा मैं फटाफट पहले किचन की साफ़ सफाई कर लूँ। उससे पहले मुझे एक लेडीज़ ने ऊन की सॉक्स बना के दी थी मेरे लिए, तक्षय के लिए और तन्मय के लिए, जो बहुत ही अच्छी थी और गर्म तो साथ में थी ही, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में किचन पूरी तरह बिखर जाता है। सबसे पहले मैंने किचन को समेटा, जितने भी डोर मैट्स थे, मैट थे, कारपेट थे, उनको मैंने धूप में डाला कि थोड़ी हवा लग जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकली थी। उसके बाद मैंने आज सोचा क्यों ना आज राजमा चावल बनाए जाए, क्योंकि धूप नहीं निकली थी, चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था और आज तेज़ धूप थी, तो सोचा राजमा चावल का स्वाद लिया जाए। फटाफट मैंने राजमा चढ़ा दिए और चावल धोए। चावल में हमने दवाई डाली होती है क्योंकि चावल ख़राब ना हो, कीड़ा ना लगे। इकट्ठे चावल लाते हैं हम घर से, इसलिए हम इसमें दवाई डाल के रखते हैं। फिर मैंने उसको अच्छी तरह वॉश किया 5 से 6 बार और फिर मैंने उसको साइड पे रखकर बाकी साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया। साफ़ सफाई के साथ साथ मैं राजमा की पूरी तैयारी कर दी थी, जिससे मुझे बहुत आसानी हो जाए। इतने में तक्षय भी उठ गया था। मैंने उसको ब्रश कराया, नहलाया, ड्रेसअप करके इतने में मेरा किचन भी क्लीन हो गया था और मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई की। अभी टाइमिंग 11:30 हो रहे हैं, बच्चों के ट्यूशन का टाइमिंग है, इसलिए मैंने मैटिंग भी कर दी। बट 12 बजे तक बच्चों का टाइमिंग था, इसलिए मैंने सोचा मेरे पास काफ़ी टाइम है, जब तक मैं राजमा को तड़का लगा लूँ। और मैंने राजमा का तड़का लगा लिया, क्योंकि सब तैयारी पहले से ही थी और सब काम पहले से अगर किया हो तो काम और इजी हो जाता है। ये प्यूरी वगैरह मैंने सब पहले से रेडी की थी। मेरे राजमा बहुत अच्छी तरह गल गए थे, क्योंकि ये जम्मू के राजमा हैं। यहाँ से अगर राजमा लो तो उसको रात भर भिगोने पड़ते हैं, बट ऐसा यहाँ नहीं है। जम्मू के राजमा को भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही बहुत अच्छी तरह बन जाते हैं वो। और यहाँ मेरा तड़का पूरी तरह रेडी है और मैंने उस तड़की में राजमा को पलट दिया और अभी थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा उबलने देती हूँ जब तक ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद ट्यूशन्स के बच्चे भी आ गए। 1 से 1.5 घंटा मैंने उनको दिया पढ़ाने में। तक्षय को भी साथ में बिठा लिया पढ़ाने के लिए और उसके सारा काम मेरा निपट गया था। साफ़ सफाई की और वापस अब सोचा कि अब इस तेज़ धूप का आनंद लिया जाए। और मैं और तक्षय तेज़ धूप का आनंद लेने के लिए सीढ़ियों से उतरते हुए पार्क में गए। पार्क में इसलिए गए क्योंकि पार्क में कोई भी पेड़ नहीं है, सीधी धूप वहाँ पहुँचती है और बैठने का वहाँ बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है और झूले हैं। तक्षय भी खेल लेगा थोड़ी देर और मैं थोड़ी देर धूप में बैठी। इतने में कॉल आ गया था, मैं फ़ोन पे बात करने लग गई। बहुत ही नीट एंड क्लीन ये पार्क है। तक्षी ने भी यहाँ झूला झूले, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ही बच्चे खेल के चले आते हैं। इस टाइम कम से कम 2:30 से 3 बज रहे हैं। तन्मय का टाइम 3:30 बजे है, तो यहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था। हमने आराम से धूप सेकी और साथ में तक्षी ने झूला झूला। पास में ही एक गाय का बच्चा धूप सेक रहा था, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है। आज उसे भी शायद धूप मिली है, इसलिए वो आराम से बैठ के वहाँ धूप सेक रहा था। उसके बाद तन्मय आ गया, मैंने उसको भी नहलाया और ड्रेसअप की और उसका क्लास का टाइम हो गया था। और मैं उसे बोलती पहले खाना खा ले, वो कह रहा नहीं मैं लेट हो जाऊँगा। फिर मैंने कहा ठीक है तू क्लास ले, मैं तुझे साथ साथ में खाना खिलाती हूँ। और मैंने उसको खाना खिलाया और उसने क्लास ली। फिर थोड़ी रेस्ट की मैंने, उसने भी अपनी क्लास ली और फिर मैं निकल गई वॉक के लिए, क्योंकि इस समय 6 बज रहे हैं और मेरा वॉक का टाइम है।
तो हम लंबी रूट के लिए वॉक में चले जाते 3 से 4 किलोमीटर। सड़क पे इतनी अच्छी लाइटिंग है, चाहे लेट नाइट भी आप चले जाओ आपको पता नहीं लगेगा। हर जगह लाइटिंग है और म्यूज़िक भी साथ में है। सही में मेरी तो बेडशीट इतनी लाग जितनी रही। मर्जी दूर चले जाओ म्यूज़िक आपके साथ रहेगा, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप अकेले वॉक कर रहे हो। और बीच में लाइट चली गई, देखो बिल्कुल अंधेरा जगमगाते हुए। फिर मैं घर पहुंची और बच्चों ने कहा कि आज हमें चाट खानी है। फिर पापा को बोला और गाड़ी बाहर निकाली और हम बैठ के चले गए चाट खाने। सारे दिन की दौड़ धूप, ये सब पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। आप सबके साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी इस वक्त 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। मार्केट वैसे पूरी खुली हुई है। और हम पहुंच गए नारायण चाट भंडार, जो झांसी के सदर बाज़ार का फेमस चाट भंडार है। बट यहाँ के गोलगप्पों की साफ़ सफाई मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी और बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं यहाँ के गोलगप्पे खाऊं। फिर हम अंदर गए तो अंदर थोड़ा साफ़ सफाई थी, तो हमने एक टिक्की ली और 3 चाट ली, जो बहुत ही टेस्टी थी और बहुत ही साफ़ सफाई से बनाई गई थी। धीरे धीरे आराम से। तक्षे से, क्योंकि वो बहुत बड़ा बाउल था, तक्षे से नहीं खाया जा रहा था, उसकी बस हो गई थी। फिर उसके पापा ने उसको खिलाया। बच्चों को गोलगप्पे खाने का काफ़ी मन था, तो हमने सोचा क्यों ना हम वापस उसी गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं जिससे हम पहले खाते हैं। तो हम वापस उसी गोलगप्पे वाले के पास आए और वहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए। तक्षय को खाने थे मीठे गोलगप्पे और तक्षय ने बहुत ही मज़े लेकर खाए मीठे गोलगप्पे। लगभग हमारा डिनर हो चुका है, बस घर जाके एक एक कप गरम दूध पीना है और डिनर ख़त्म। अगर आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठंड बहुत हो चुकी थी, 9 से साढ़े 9 का टाइमिंग हो रहा था और हम घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि कल है लोहड़ी और उसकी भी तैयारी करनी है। और मैं आपसे मिलूंगी कल लोहड़ी के न्यू व्लॉग में। लोहड़ी के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की थी, जो हमने गैराज में ही रखी थी, क्योंकि ओस पड़ने से गीली ना हो जाए। तो मिलते हैं कल लोहड़ी वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।